हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि आरजीपी ओपन बुक के माध्यम से एग्ज़ाम कराने जा रहा है 2021 की। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती विद्यार्थियों की यह होती है कि उनको स्कोर 90 या 80 प्लस मार्क्स किस तरीके से मिले और अच्छे मार्क्स के लिए क्या एक बहुत ही सरल तरीका हो और आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सारी कला आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ दोस्तों मैंने लिखा है आरजीपी ओपन बुक एग्ज़ाम 2021। दोस्तों, सबसे पहले आपको स्थान का चयन ज़रूर कर लेना है। स्थान का चयन से मतलब जिस दिन आपका जो भी आप एग्ज़ाम देंगे मतलब उस जगह को आप साफ़ सुथरा और आपके पास हर एक चीज़ होना चाहिए, जैसे बुक्स है, पेन है, कैलकुलेटर है, टेबल कुर्सी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें आप पहले से रख लें ताकि आप जिस दिन आप एग्ज़ाम देंगे ओपन बुक के माध्यम से 3 घंटे का आप मतलब सदुपयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप कैलकुलेटर नहीं है, पेन नहीं है, कॉपी, इसी को ढूंढने में आप अपना टाइम ज़ाया कर लेंगे। अब दूसरा दोस्तों, आप टाइम टेबल को दरवाजे या दीवार पर चिपका दें। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको सब पता रहेगा कि आज मेरा ये पेपर है, तो आप उसकी तैयारी कर लेंगे। टेबल पे आप अपनी उससे संबंधित बुक्स है, क्यूबी है और जो भी आपने राइटिंग में नोट्स बनाए हैं वो, ये सारी चीज़ें आपको रखना है। हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस के अनुसार पढ़ लें। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप उसका सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको सिलेबस उसके सब्जेक्ट के कंटेंट नहीं मालूम होंगे तो आप आंसर ढूंढने में आपको परेशानी हो जाएगी, तो इससे आपका टाइम ज़ाया होगा। तो दोस्तों, ये आप बहुत अच्छे तरीके से कर लें, एक बार उसको पढ़ लें, उसमें क्या क्या फार्मूले हैं और यहाँ पर दोस्तों हर एक सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण फार्मूले को एक स्थान पर लिख लें, तो ये बहुत ही बेहतर होगा। अब दोस्तों, आपको सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है, पिछले 3 साल के पेपर ज़रूर देखें, उनको आप सॉल्व कर लें, उनके जितने भी डायग्राम हैं उनकी बनाने की प्रैक्टिस कर लें। अभी दोस्तों जो रिवेल का पेपर आया था वो मैंने देखा है और चेक भी करा है, तो उसमें जो हमारे पूर्व पेपर जैसे आते थे बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आए हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं तो आप आधी जंग जीत ली आपने। आगे आपको क्या करना है दोस्तों, अब मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सबसे पहले क्या है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये आपको मालूम है दोस्तों कि पहला इम्प्रेशन पहले पेज पे आप अगर नीट एंड क्लीन तरीके से लिखेंगे तो वैल्यूटर के दिमाग में बहुत बढ़िया इम्प्रेशन पड़ेगा। आपको क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले जो सवाल आपको इजी लगे वो लिखें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ में ही एग्जामिनर और पेपर चेकर को बेस्ट इम्प्रेशन करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक जो चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ, जैसे मान लो आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके सारे भाग करें। क्वेश्चन ए बी सी डी जो भी पार्ट हैं उसने आप ज़रूर करें। ये विद्यार्थी कभी कभी गलती कर देते हैं, पहले वो ए बी पार्ट करते हैं, फिर 2 पेज छोड़ के सी और डी करते हैं। इससे वैल्यूटर को काफ़ी परेशानी होती है और इससे मैं आपको बता दूं आपके नंबर पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वैल्यूटर को नंबर जो है उसमें जो मार्कशीट रहती है जिसमें नंबर फिल करना होते हैं तो उसमें उसे काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन करें सबसे पहले जो आपको इजी लगता है उसके सारे पार्ट एक ही जगह करें, क्योंकि अब ये सवाल उठता ही नहीं कि दोस्तों जब आप ओपन बुक से दे रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बी पार्ट बन रहा है, सी नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बताई है, जो इम्प्रेशन की बात है, नीटनेस होना चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए और क्लियरिटी होना चाहिए। ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। इससे क्या है, आपकी जो आंसर शीट है उस पे बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट पड़ेगा और इस इफ़ेक्ट के कारण वैल्यूटर का जो परसेप्शन बनता है वो आपको शुरू से ही अंत तक आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप बहुत बारीकी से ध्यान रखें। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि लिखने का क्या है। बहुत सारे विद्यार्थियों की राइटिंग पर एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है
अगर दोस्तों आपकी राइटिंग अच्छी है और तो इससे वैल्यूटर पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पढ़ने में और लिखी हुई चीज़ को जब पढ़ते हैं आसानी से पढ़ी जाए तो वो बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। तो दोस्तों ये एक नमूना है, इस तरीके की आप लिख सकते हैं तो लिखें। अगर इसके आसपास भी आप लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों ये हिंदी की है और इंग्लिश में आप इस तरीके से लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप नीट एंड क्लीन तरीके से लिखेंगे तो इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको लिखना है, क्या किस तरीके से करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको आंसर शीट पर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नाम रोल नंबर एकदम सही लिखें, और जैसा कि एडमिट कार्ड में लिखा है प्रश्नों के क्रमांक को एकदम सही डालें। ये भी एक बहुत सारी चीज़ें हैं, विद्यार्थी इस चीज़ को नहीं समझते हैं, इससे इतना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी ने गलत क्वेश्चन नंबर डाल दिया है या गलत क्रमांक डाल दिया है, उससे वैल्यूटर के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है, उससे क्वेश्चन पेपर से मिलाना पड़ता है और उससे वो नाराज़ होकर वो आपको कम नंबर भी दे सकता है। यहाँ दोस्तों तीसरा नंबर, हमारी लिखावट साफ़ सुथरी और सुंदर हो। दोस्तों हर एक विद्यार्थी की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं हो, लेकिन दोस्तों एक एवरेज राइटिंग हो तो भी आप बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं इस एग्ज़ाम में। इस बात का आप ध्यान रखें, जो कुछ भी आंसर में लिखें उसे कोई भी आसानी से पढ़ ले। ये दोस्तों आपको देखना है कि आप जो भी आंसर लिख रहे हैं थोड़ा जमा के लिख लें। प्रश्न किस पैटर्न पर आधारित हो, उत्तर उतने ही शब्दों में दें। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर दोस्तों 2 नंबर की चीज़ है, अब डिफाइन द इलास्टिसिटी, और आपने 4 पेज भर दिए तो उसका मतलब कुछ नहीं निकलेगा। आपको नंबर 2 नंबर में से ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि 10 नंबर मिल जाएंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जितने नंबर के मार्क्स हों, 5 नंबर का है तो 5 नंबर के हिसाब से लिखें, और 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से शब्दों को उतना ही स्थान आंसर शीट पे दें। यदि लिखते समय पेज के लास्ट में कुछ जगह ही बचता है तो नए प्रश्न का उत्तर नए पेज से शुरू करें। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और एक और चीज़ बता दूं कि जब आप कोई क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट हो गया, आप 6 लिख रहे तो आप 2 लाइन जरूर खींच दें ताकि वो एक डिवाइड हो जाए। आपको टीचर को मालूम चल जाए। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन 5 ख़त्म हो गया तो आप स्केल की सहायता से इस तरीके से 2 लाइन आप खींच दें तो ये अलग रहेगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का ख़त्म हो गया, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 लिखें, और अगर लास्ट में है तो फिर आप नेक्स्ट पेज पे लिखें। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। यदि ज़रूरत है तो आंसर में हेडिंग, चित्र, डायग्राम भी ज़रूर बनाएं। ये दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर काम करेगा। इसमें मैं आपको बताऊं डायग्राम और फ्लो चार्ट, और इसमें मैं और जोड़ दूं तो फार्मूले, ये 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आप जितना हो सके आप डायग्राम की हेल्प से आंसर लिखेंगे तो क्या है कि आपका डायग्राम अच्छा नीट एंड क्लीन और सुंदर बना होगा तो आपको मार्क्स वैसे ही मिल जाएंगे। यदि दोस्तों लिखते समय कोई पैराग्राफ में गलती हो जाए तो उसे सीधी लाइन से कट कर दें, ऐसा नहीं कि ज़्यादा कट पिट करें, उससे इम्प्रेशन ख़राब पड़ता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ दोस्तों देखें आप डायग्राम किस तरीके से बनाना है। ये रेसिप्रोकेटिंग पंप का है, विद्यार्थियों ने बनाया था, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें दोस्तों आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि डायग्राम में आप अपनी हैंड राइटिंग से ही नाम लिखें, किसी और से ना लिखवाएं, नहीं तो आपका क्या है यूएफएम केस भी बन सकता है। दोस्तों देखें ये एक और है, ये कैप्लान टरबाइन का डायग्राम है। तो दोस्तों इस तरीके के आप डायग्राम बना सकते हैं तो आप बनाएं। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का है, आप देखें दोस्तों ये किस तरीके से बनाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगी दोस्तों कि अगर आप इतना सुंदर डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ दोस्तों देखें ये जो पेपर है दोस्तों, ये आप देखें ये 2020 का है और ये रिवेल में कॉपियाँ आई थी, तो उसका ये पेपर है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का, जो आप लोगों ने पिछली बार ओपन बुक के माध्यम से एग्ज़ाम दी थी। यहाँ दोस्तों अगर मैंने ये कॉपियाँ चेक की हैं तो ये
पूरा जो पूर्व की तरह ही पेपर है, इसमें कहीं कोई कुछ भी ऐसा अलग नहीं है, एनालिटिकल है कि कुछ है, बहुत सिंपल पेपर है। और इसी तरीके के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और भी क्वेश्चन पेपर थे तो सेम टू सेम है। और मे भी इंजीनियरिंग कॉलेज के भी पेपर सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न में आए होंगे। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन का जो आंसर है ढूंढने की कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। हाँ बस दोस्तों यहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन की आप पहले से मेहनत कर लें। लास्ट के जो 3 साल के पेपर हैं उनको उठा के उनकी आप न्यूमेरिकल को एक कॉपी में या अलग से नोट्स बना लें। जितने भी मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन आते हैं उनमें से कभी कभी क्या है सेम बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है। और हो सकता है दोस्तों कि डाटा चेंज हो, लेकिन फार्मूले में आप वैल्यू पुट करके आप आंसर ला सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें थी जो आप ओपन बुक के माध्यम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको आरजीपी ओपन बुक एग्ज़ाम 2021 की जो टिप्स दी थी, तो दोस्तों ये 101% काम करेगी अगर आप इस हिसाब से काम करेंगे। और आने वाली एग्ज़ाम में दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।